There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Hope you guys had a great Holi full of colors, sweets, and fun. We're recording this show on a Wednesday, 2 days before Holi, और देश और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है. डाउ जोन्स 900 पॉइंट्स गिरा इस हफ्ते. यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक लॉन्च किया मॉस्को पे. Meanwhile, there are some very, very big questions facing our country too. क्या हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए और सिर्फ भारत ही होना चाहिए? देश के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया भारत हो जाना चाहिए? आरएसएस लीडर ने ये इशू रेज किया क्योंकि बाकी तो भारत यानी इंडिया में सब चंगा सी, बस नाम बदल के जीडीपी सीधा 2 डिजिट पार हो जाएगी. आरएसएस के लीडर ने ये बोला और सुधीर ने पूरा 15 मिनट का शो कर डाला फुल फील्स के साथ. लोग भारत माता की जय कहते हैं, ना कि इंडिया माता की जय. यानी इंडिया में वो भावना नहीं आती जो भारत में आती है. भारत वर्सेस इंडिया, शुभ वर्सेस मुबारक, बस इसी में फंसे रह जाओ. आज हमारे देश में कोई भी शुभ ईद या ईद की बधाई नहीं कहता, लेकिन जब होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं या होली की मुबारकबाद कहते हैं. As a great man once said, Why you said this? Why you said this? Why you make news out of nuisance? Take it back. Take your words back. वैसे जो लोग हैप्पी होली बोलते हैं उनका क्या? Anyway, back to actual news. मणिपुर में एक आदमी मारा गया और बहुत से लोग घायल हो गए इस हफ्ते. मणिपुर में ऐलान कर दिया गया कि भाई अब फ्री मूवमेंट होगा. नो मोर कर्फ्यू, नो मोर मेती वर्सेस कुकीज. कॉन्फ्लिक्ट के 2 साल बाद पूरा स्टेट एक्चुअली मेती जोन वर्सेस कुकी जोन में डिवाइड हो गया है. और अटैक्स और वायलेंस तब होते हैं जब कोई अपनी जोन छोड़ के दूसरी जोन में चले जाए. होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि अब ये सब बंद, अब मणिपुर में फ्री मूवमेंट होगा. लेकिन बस ये कह देने से ही काम नहीं बना. पहले दिन ही वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुए, लोग अभी भी इतने डिवाइडेड हैं कि एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं. हालात इतने बुरे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी हिंसा से बच नहीं पा रही है. ये पथराव हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ और न्यूज में इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी हुई. कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, पत्थर फेंके जा रहे हैं बिना ये सोचे कि इस तरह से किसी का सिर फूट सकता है, किसी की जान तक जा सकती है. अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई. देखते ही देखते आगजनी भी होने लगी. पत्थर फेंकना संयोग है या प्रयोग? आगजनी की, पत्थरबाजी की, हिंसा की, पेट्रोल बम तक चलाए. पेट्रोल बम. It's chaos. Some people throw stones, they result in stone pelting. I'm just kidding. Of course they're not talking about Manipur. Obviously, duh. स्टोन पेल्टिंग में भी जब तक हिंदू मुस्लिम ना हो तब तक वो न्यूज़ थोड़ी बनती है, वो फील थोड़ी ना आती है. फॉरगेट पथराव इन मणिपुर, लेट्स टॉक अबाउट पथराव इन माऊ. अब तुम कहोगे क्या यार हमेशा बैड न्यूज़ लेके आ जाते हो मूड खराब करने हर सैटरडे मॉर्निंग. फेस्टिव माहौल है, फेस्टिव माहौल में भी रंग में भंग डाल देते हो. फेस्टिव माहौल में रंग में भंग हम इंडिपेंडेंट न्यूज़ वाले बेचारे क्या ही डालेंगे. वो सारा काम तो गोदी जीवीज कर रहे हैं at the behest of their masters. नहीं समझ आया? मीम देखो. तू ही वो बर्तन धो डाल. नहीं, चुप हो जा. देखो रमा, सुबह से बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या बात है. अच्छा, चुप हो जा. कल्पिता, अरे कल्पिता. I love how memes are doing a better job of questioning those in power than actual journalists or TV news anchors. Every night, the playbook is simple. Don't discuss jobs, don't discuss economy, don't discuss health, don't discuss safety. Just find a way to divide people along religious lines. Cricket match हो या होली हो, पूरा ध्यान कंट्री का इस चीज पे लगा दो कि कहीं हिंदू खतरे में तो नहीं है, कहीं ये इंडिया में कोई ऐसा तो नहीं रहता जो पाकिस्तान की तरफदारी करता है. One section of society in our country refused to accept an Indian victory as an Indian victory. Who are you talking about, Arnab? Pakistanis? New Zealanders? These people were very happy when Pakistan won.
I'm sure he's talking about Pakistanis. Who else would be happy when Pakistan wins? Stones are hurled by these bitter people, by these angry people, by these frustrated people. These elements do not stand with Bharat. That group of people in Mao do not like the rising Bharat. Oh, so he's not talking about Pakistanis. And no anchor was talking about stone pelting in Manipur. Everyone was talking about पथराव, stone pelting in Mao. और क्यों कुछ खास लोग भारत की जीत पे इतने चिढ़े हुए हैं? India won the ICC championship. Meanwhile, Madhya Pradesh saw a different kind of action altogether, with clashes breaking out in Mao. A celebratory rally took a violent turn on Sunday night after a dispute over firecrackers near the Jama Masjid area. What began as kahasuni quickly escalated into stone pelting and arson. As always, there are two versions of the story. One, that people celebrating India's victory passed through a mosque, chanted provocative slogans and threw a firecracker in the mosque. Second version, that people who were celebrating India's victory were peacefully going through the mosque area and people just randomly started pelting stones at them. The Indore rural SP appealed to citizens to not spread rumors. The matter is under investigation. भीड़ कैसे उग्र हुई, पत्थर कैसे चले, सब पे investigation होगी. But Arnab and company did not get the memo. Our anchors got to work adding fuel to the fire. The formula is always the same. First, question the loyalties of a certain section of people. Ask, who are these people who have a problem with India's victory? India अगर जीत जाए तो भाई इनको क्यों चिढ़ मच रही है? भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों को टारगेट करने का मकसद क्या हो सकता है? ये तिरंगा इंटॉलरेंस क्यों हुआ? सवाल पब्लिक का है कि जब चैंपियंस का तिरंगा, फिर क्यों हुआ दंगा? कहीं भी हो दंगा, नविका कूद पड़ती है करने टीआरपी का नाच नंगा. क्या शेर है, वाह. क्या कहें, सुभान अल्लाह. नोट, अभी तक ये किसी ने नहीं कहा है, किसी ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर ने अभी तक ये नहीं कहा है कि इंडिया की जीत की वजह से कुछ खास लोग इतना गुस्सा हो गए, इतना चिढ़ गए कि उन्होंने बस पथराव करना शुरू कर दिया. Till now, what we know is that there was an argument that happened that led to arson and pathrav, and the argument started over use of firecracker. But news media simply made it about those Muslims who can't tolerate India's win. One of the most heartwarming images from the match was Virat Kohli touching the feet of Mohammad Shami's mother, seeking her blessings. She wanted to take a picture with him and they had a nice sweet picture together. This was a perfect reminder of the values that Tricolour stands for. And what you're going to see next is what our Tricolour does not stand for. तिरंगे का असली अपमान टीवी न्यूज़ पे होता है हर शाम को. मतलब भारत में भारत की जीत से इतनी नफरत किसे हो सकती है? जीत का रंग किसने डाला भंग? आखिर भारत में रहकर किसको भारत की जीत से दुख हो रहा है? वो कौन है जिसे देश की जीत में अपनी हार दिखती है? You get the point of these shows by now, right? आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स बस मुस्लिम्स में हैं, जो भारत की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते. पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन हुई, सिर्फ एक जगह से वायलेंस की खबर आती है, लेकिन ब्लेम है सारे भारत के मुसलमानों पे जो इंडिया की जीत पे बस चिढ़े हुए हैं. Like I said, there have been no reports stating that the clash took place because one group was upset over India's victory. But who needs facts when you can manufacture an angle? Just push the idea that some people can't tolerate India's success. And of course, if Muslims are involved, throw in a little bit of Pakistan also for some मजेदार तड़का. अगर क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत पर पाकिस्तान में टीवी टूटे, पाकिस्तान में बवाल हो तो समझ में आता है. लेकिन अगर भारत के अंदर टीम इंडिया के जश्न से चिढ़कर कोई हिंसा पर उतर आए, आगजनी करने लगे या पत्थरबाजी करने लगे, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आखिर भारत में रहकर किसको भारत की जीत से दुख हो रहा है. These people were very happy when Pakistan won. सिख हैं तो खालिस्तानी बोल दो, मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी बोल दो, हिंदू हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दो. It's a formula that works every time. Take any conflict, find a way to pit them against us. No need for investigations, no need for nuance. Just pick a group, slap on a dangerous label onto them and let the outrage flow. Look, nothing justifies violence from any side, no matter who does what or who says what. But news वालाज are totally lying to you when they are saying कि मुसलमानों को इंडिया की जीत बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने पथराव कर दिया. लेकिन ये थिंकिंग अब इतनी नॉर्मलाइज कर दी है न्यूज़ में कि कोई एक बार सोचता भी नहीं है, दिमाग भी यूज़ नहीं करेगा.
अगर इंडिया जीते मैच तो ऑब्वियसली मुसलमानों को बुरा लगेगा। ये तो फरेब होता है सर, फरेब। जस्ट लाइक अब ये बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि मुस्लिम्स तो खाने में थूकते होंगे। इन महाराष्ट्र, बीजेपी MLA हैज अनाउंस्ड मल्हार सर्टिफिकेशन फॉर झटका मटन। ठीक है, you don't want to eat halal, you want झटका मटन, so okay, you can have shops that give you certified झटका मटन. But it doesn't stop at that. Listen to what this BJP MLA has to say. जो अपना हिंदू खटीक समाज है, उस माध्यम से हम लोग जो मटन चिकन जो हमारे हिंदू समाज खा सकता है, जो हलाल होता नहीं है, उसमें थूका नहीं जाता, तो ये सारा जो दुकान महाराष्ट्र में कोई बेचते, उनका सारा इंफॉर्मेशन ये malharcertification.com पे आपको उपलब्ध है। Just listen again and watch the reporter nod his head. मटन चिकन जो हमारे हिंदू समाज खा सकता है, जो हलाल होता नहीं है, उसमें थूका नहीं जाता, वो मटन है जिसमें थूका नहीं, क्योंकि मुसलमानों में तो प्रथा है थूकने की मटन में। How can someone make such a broad, disgusting accusation about a community and the reporter is just standing there nodding his head? जैसा कि आप जानते हैं, मुसलमान तो मटन में थूकता है, तो हम अपनी खुद की सर्टिफिकेशन लाए हैं। और फिर सुनिए अंजना का प्रवचन। वहाँ पर सिर्फ एक मुस्लिम बहुल इलाके से टीम इंडिया की विक्ट्री को लेकर लोग जश्न मना रहे थे। भाई भारत जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी में जीता है, दे पत्थर पत्थरबाजी हुई। अब आपके सामने एक पूरी लिस्ट में रखती हूँ। कासगंज उत्तर प्रदेश, जब 26 जनवरी 2018 को देश जश्न मना रहा था, ABV की जो तिरंगा यात्रा है वो मुस्लिम मोहल्ले से निकलती है और चंदन गुप्ता की हत्या होती है। ओके, पूरी लिस्ट तो मुझे सुननी नहीं है, क्योंकि लिस्ट का नंबर 1 जो आइटम है, नंबर 1 जिस घटना के बारे में बात हो रही है, कासगंज, उस घटना का पूरा सच तो अंजना ने बताया ही नहीं। सो आई हैव नो ट्रस्ट इन हर लिस्ट। The violence in Kasganj happened on Republic Day on January 26th, 2018. Back then also, news channels said that Muslims couldn't tolerate a Tiranga Yatra and they attacked patriotic VHP वालास because they had a tricolor in the hand. तिरंगे से इतनी नफरत किसको? Is it a crime for anyone else to celebrate Republic Day in a Muslim dominated area? ये भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आरोप है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। The truth back then was something else. Muslims themselves were celebrating Republic Day as ABP News had reported back then. शहीद अब्दुल हमीद तिराहे पर मुस्लिम पक्ष के लोग गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं। तिरंगे की शान में आसपास साज सज्जा भी की जा रही है। Yep, Muslims were celebrating Republic Day. The VHP rally wanted to pass through the area where the celebration was happening, while the Muslims said that let our flag hoisting get over and then you pass through the area. That's how the matter escalated. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा में शामिल नौजवान नारेबाजी कर रहे हैं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए वो आगे जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। You can hear one man chant, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मतलब people can't even celebrate Republic Day in whatever way they want to. It wasn't enough that Muslims were holding their flag hoisting ceremony. वंदे मातरम भी बोलो, prove करो। Just like it's not enough to celebrate India's victory, जय श्री राम भी बोलो। Somebody said Jai Shri Ram. Why should it bother you so much? Again, if you want to celebrate Republic Day, do it. Why do you need to say कि तुम्हें क्या करना होगा या किसको क्या करना होगा हिंदुस्तान में रहने के लिए? This formula of going through a Muslim-dominated area and chanting slogans has become so old that I've done so many episodes on it. This one is from 2 years ago on Ram Navami, when violence broke out around Ram Navami processions. अरे घर के सामने से जुलूस निकल रहा है, तुम भी आके 2 मिनट डांस कर लो म्यूजिक में। सही कहा कपिल, गाना ही तो गा रहे थे, तुम भी थोड़ा नाच लेते म्यूजिक में, क्या जाता तुम्हारा? एक दिन के लिए तुम नाच नहीं सकते थे? We'll show you how it's done. तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम, एक हो
को वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। The past few weeks have been very depressing for most of us, even though this is a time of festivities for people across the country and across religions. In such a time, you're probably being bombarded with a lot of videos on social media. ये वीडियोस बहुत डिप्रेसिंग भी हो सकते हैं, ये वीडियोस ऑफन गलत भी हो सकते हैं और आपको बहुत बार पूरी पिक्चर नहीं देते हैं। इसलिए इफ़ यू वांट अ कंप्लीट पिक्चर ऑन एनी न्यूज़ इवेंट, प्लीज़ गो टू अ क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स टू रीड अबाउट द न्यूज़ इवेंट सो यू नो द कॉन्टेक्स्ट and you know the complete facts of the case. So you see, it's never about one slogan, it's never about simply celebrating India or Ram Navami or Holi. And the nation wants to know why we cannot celebrate wherever we want. We want to be able to celebrate on the streets. We can't be told not to celebrate outside a mosque, but in so many cases, it's not simply about celebrations. In so many cases, we know that celebrations come with the desire to dominate, to show the other person down. मऊ का पूरा सच तो हमें अभी तक नहीं पता, but is the news even trying to get you the truth? The idea is just to cement belief that some people in India, they just can't tolerate India's win in anything. They just can't let Hindus celebrate their festivals peacefully. In the run-up to Holi, every channel was discussing one thing. Should Muslims step out of their house or not? रंग लग गया तो क्या होगा? और आप मान लीजिए जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता, मतलब इसमें खुदा ना खास्ता नहीं होना चाहिए, रंग सबके लिए एक ही है, खुदा ने सबके लिए एक ही रंग बनाए हैं, लेकिन मान लीजिए आपके कुर्ते पर छींटे आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पुलिस वाले ने ये कहा कि टाइम को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए और जिनको दिक्कत है वो घर से बाहर ना। होली के दिन जुम्मे की नमाज पढ़नी जरूरी है क्या? होली साल में एक बार आता है तो मुसलमान घर में बैठ जाए? Where is the festivity or joy in any of this? The news is robbing us of any sense of celebration around a festival. Every festival is a battleground for our political parties. Every religious practice has become a test of dominance for the right wing. और मीडिया का काम है बस इसमें स्टोक करना और पैरानोया. Instead of talking about coexistence, peace, a sense of harmony, all they do is stoke more and more paranoia. होली और जुम्मे की नमाज पर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा व्यूअर्स। भारत में इस वक्त होली और रमजान के त्योहार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। जिन्हें तिरंगा यात्रा कबूल नहीं, वो शुक्रवार को पड़ रही होली कैसे बर्दाश्त करेंगे? यूपी से बिहार तक होली को लेकर बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसे हर चीज से दिक्कत है। The world is discussing economy. AI, there's an actual competition between America and China on AI. The world is discussing trade. And we are stuck manufacturing communal strife. Vishwa Guru to hain hum, but we can't even guarantee peace on a festival. Thank you so much guys for watching this episode. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. If you liked this episode, don't forget to subscribe to News Laundry. Like this episode, share it with your friends and family on WhatsApp groups. We've noticed that nuisance episodes get shared a lot on WhatsApp, and that's how most people discover us. So help other people discover nuisance. More and more people should watch our show. So please share our episode on all your WhatsApp groups. And we have a new NL Sena project on police atrocities. We are going to be looking into police atrocities across the country, irrespective of whichever government is in power. So please contribute to our latest NL Sena project. You can choose an amount that's convenient to you. और अगर आप support करेंगे ये project को, with your support, we will be able to send our reporters all over India to talk and meet victims of police atrocities and look at what's failing people when it comes to justice. Thank you so much again. See you next week.